नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करते हैं या किसी अन्य कारणवश जो है वो स्ट्रेस्ड रहते हैं। इंडिया के अंदर जो है वो 5 प्रमुख स्रोत हैं जिनके कारण हमें स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न होता रहता है। सबसे पहला जो है वो है वर्क प्लेस। आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही काम आपको करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर 75 से 80% लोग जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल रहता है। आप जो है टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, अनफ्रेंडली कोलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, जिसके कारण आप जो है वो शांति से अपनी जॉब जो है वो नहीं कर पाते और स्ट्रेस्ड जो है वो रहते हैं। दूसरा जो है वो इनसिक्योरिटी, जॉब की इनसिक्योरिटी और साथ में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ये बहुत प्रमुख जो है वो कारण है। और मुझे लगता है कि इंडिया में तो कम से कम नहीं तो जो है 70% लोग जो है इन दोनों में से किसी एक में का जरूर सामना करना उनको पड़ता है। तीसरा जो है रिलेशनशिप्स, आप जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप या इवन अदरवाइज फैमिली के अंदर जो है वो तनाव उत्पन्न होता रहेगा। ये बहुत स्वाभाविक है और सामान्य तौर पर जो है आपको हर रिलेशनशिप में आप जो है इसको महसूस जो है वो करेंगे ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है। चौथा जो है वो जब कैरियर रिलेटेड एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है, सिविल सर्विसेज की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इवन आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी आप पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस एंग्जाइटी होना जो है वो स्वाभाविक है। और पांचवा जो है वो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड यदि देखें तो 20 में से 19 लोगों को कम से कम एक बीमारी और 50% को 3 या 3 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं और उसके कारण भी जो है वो तनाव होता है। तो ये 5 प्रमुख जो है वो स्रोत बताए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण जो है वो दूंगा। मैंने IAS आने के बाद जो है 1981 में मैं जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया था और मैंने तनाव जो महसूस किया वो 98-99 में जब मैं VC था, वाइस चेयरमैन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस समय मुझे हेडेक होता था, माइग्रेन स्टार्ट हो गया था, देन इंसोम्निया अर्थात रात को नींद ना आना और तीसरा जो है रेस्टलेसनेस जो है वो रहना। ये 3 प्रमुख जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो आदमी स्ट्रेस में रहता है। तब उस समय जो है मैंने रियलाइज़ किया कि डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो है मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इसमें जो है एक मंत्र जो है वो टीचर आपको दे देता है और आंखें बंद करके आपको जो है बैठ के उसका उच्चारण मन में जो है वो उच्चारण करना होता है करीब 15-20 मिनट। उसके पश्चात मैंने विपासना मेडिटेशन और बाद में मैंने ब्रीदिंग बेस्ड मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट किया और मैंने जो है मुझे करीब 24-25 साल हो गए लगातार मेडिटेशन करते हुए। और मैं उसके बाद जो है समय पर जो है हाई प्रोफाइल और बहुत ही सेंसिटिव जॉब्स पर मैं काम किया मैंने, परंतु स्ट्रेस महसूस जो है वो नहीं हो पाया। कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पर कि आपको जो है वो तनाव होगा, बट सामान्य तौर पे जो है वो स्ट्रेस फ्री जो है मेरी लाइफ रही। उसमें जो है वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CEO एंड चेयरमैन नोएडा जैसे पोस्टों पर मैं रहा। तो इस मेडिटेशन ने मेरा जो है पूरा अंदर से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरी ज़िंदगी को कर दिया। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको 4 चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहला, स्ट्रेस फ्री लाइफ, आप जो है वो स्ट्रेस में
नहीं आएंगे। दूसरा, इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल रेजिलियंस, कि आप जो है इम्पल्सिव नहीं होंगे, रिएक्टिव जो है नहीं होंगे, और जैसी जैसी परिस्थितियाँ होंगी आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और यदि आप ख़राब समय में यदि आपको गुजरना पड़ता है तो आप बहुत जल्दी जो है वो नॉर्मल आ जाएंगे। इसको इमोशनल रेजिलियंस भी कहते हैं। तीसरा जो है वो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है और आप ज़्यादा अटेंटिव फोकस्ड हो जाते हैं, आप अच्छी तरह जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। और चौथी बात जो है वो हेल्थ, आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों जो है वो अच्छी रहेंगी। आई मीन कंपैरेटिवली जो है वो बेटर रहेगा। तो मुझे जो है मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो लोग स्ट्रेस में काम करते हैं या रहते हैं उनको जो है मेडिटेशन जो है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और 15-20 मिनट यदि आप डेली करेंगे तो आपको जो है बहुत पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।